जय जय राधा रमण हरि बोल। इस कथा के प्रायोजक हैं जेके सीमेंट लिमिटेड कानपुर, अग्रणी सीमेंट, व्हाइट सीमेंट एवं वॉल पुट्टी निर्माता कंपनी। माने जहाँ भी शक्ति हमको दिखाई देती है वहाँ कोई ना कोई आराधना छिपी हुई है। हाँ, जरासंध भी शक्तिशाली है तो भगवान शिव की रोज आराधना करता है, उनकी खुशी के लिए दान करता है। और महाराज ये बात श्री कृष्ण को मालूम थी कि ये अभिषेक के बाद रोज दान करता है ब्राह्मणों को। श्री कृष्ण, अर्जुन और भीमसेन तीनों ब्राह्मणों का वेश बना करके, वो काशी के पंडित, वो महाराज धोती दुपट्टा त्रिपुंड रुद्राक्ष की माला, वो हाथ में महाराज पुस्तक, विलक्षण दिव्य वैदिक ब्राह्मण का वेश बना के तीनों पहुँच गए। प्रशंसा करने लग गए, धन्य हो तुम्हारा नाम हमने बहुत सुना है, शिवी की पंक्ति में, बलि की पंक्ति में, दानवीरों में। महाराज जरासंध तुम्हारा यश सुन करके हम लोग भी कुछ मांगने आए। जरासंध ने जब आवाज़ सुनी श्री कृष्ण की, 18 बार सामना हो चुका है। जरासंध को लगा कि आवाज़ तो कुछ पहचानी सी लग रही है कौन ये? हाँ? और ध्यान से देखा तो अर्जुन के हाथ में धनुष चलाने का निशान बना हुआ है। धनुष बाण चलाता है तो निशान बन गया था। जरासंध समझ गया ये ब्राह्मण बने हुए, ये ब्राह्मण है नहीं, ये कोई क्षत्रिय है। लेकिन अब ब्राह्मण बन के आए हैं तो देना तो है, लेकिन फिर भी पूछ तो लूँ कौन है। जरासंध ने कहा कि पहले तुम लोग अपना सही सही परिचय दो, तुम हो कौन? श्री कृष्ण ने कहा जो मांगेंगे मिलेगा ना? बोले हाँ, मेरा तो नियम है, जो भी ब्राह्मण अभिषेक के बाद आता है मैं देता हूँ, मिलेगा, लेकिन पहले अपना सही सही परिचय दो, तुम हो कौन? श्री कृष्ण ने कहा कि ये जो मोटे तगड़े हैं ना, ये महाराज युधिष्ठिर के छोटे भाई भीमसेन, जिनके हाथ में तुम निशान देख रहे हो, ये अर्जुन, और मेरे को तो पहचाना नहीं, 18 बार अपना मिलना हुआ है, अभी पहचान नहीं सका मैं श्री कृष्ण हूँ। बोले अरे भगोड़ा, तो इतना भागा था, मथुरा से भाग करके गुजरात चला गया था, और उसके बाद तू छिप गया, तू फिर आ गया, क्या चाहता है बता? हमारा दुष्ट था ना। हाँ, श्री कृष्ण को कहता तू क्या चाहता है? बोले युद्ध चाहता हूँ, युद्ध। बोले तुम्हारे साथ? बोले क्यों? अरे बोले तुम फिर भाग जाओगे तो तुमको कौन पकड़ेगा, तुम्हारे साथ लड़ने से कोई फायदा नहीं। बोले फिर? बोले अर्जुन मेरे से छोटा है, भीमसेन अगर लड़ना चाहे, ये मेरी अवस्था का बराबर का है, इससे मैं लड़ सकता हूँ। अब भीमसेन घबराए, बहुत शक्तिशाली था जरासंध। भीमसेन ने सोचा राजसू यज्ञ हम ही से शुरू होगा लगता है। इसको कोई जीत ही नहीं सका, और ये धर्म युद्ध है, अब ये दोनों तो देखे खड़े होके देखेंगे, अब मेरी पिटाई होगी। भगवान कृष्ण ने कहा स्वीकार कर लो भीम भैया, हम लोग हैं ना, हम लोग सहायता करेंगे। ठीक है, स्वीकार कर लिया। 26 दिन तक युद्ध चला, गदा युद्ध, भयंकर युद्ध चला। भीमसेन की हड्डी हड्डी दर्द करने लग गई। और उस समय का सिद्धांत देखो, आज से उस समय के दुष्ट भी आज के कहीं अच्छे लोगों से ज़्यादा अच्छे थे। मालूम है जरासंध के यहाँ क्या होता था? ये लोग हथियार लेके तो गए नहीं थे, जरासंध ने ही भीमसेन को गदा दी, और एक गदा स्वयं ली। आज का व्यक्ति होता तो उसको उल्टी सीधी छोटी मोटी खराब गदा दे देता, अच्छी गदा दी। एक बात। दूसरी बात, दिन भर युद्ध करते थे, रात्रि में सब जरासंध के महल में ही रहते थे और वहीं पर भोजन करते थे। आज का व्यक्ति होता तो रात में जहर दे के ही पूरा कर देता, झगड़े की जरूरत ही क्या है? हाँ, वहीं भोजन करते थे, वहीं रहते थे और दिन में वहीं युद्ध करते थे। माने पहले के जिनको हम लोग दुष्ट कहते थे, वो उनका भी कुछ सिद्धांत होता था। हाँ? तो महाराज अब वो जरासंध के साथ 26 दिन लड़ते लड़ते परेशान हो गया भीमसेन। रात्रि में भगवान कृष्ण को कहा आज मैं अब जाने वाला हूँ, अब मेरे बस का काम नहीं है, मेरी पिटाई होती है, तुम लोग देखते रहते हो, मैं जीत नहीं सकता इसको। श्री कृष्ण ने कहा भैया एक दिन और रख जाओ मेरे कहने से। बोले 26 दिन में कुछ नहीं हुआ तो एक दिन में क्या हो जाएगा? बोले मेरे कहने से रुक जाओ ना, जब हारने लगना तो मेरी तरफ थोड़ा देखना, तो मेरी तरफ तो देखते ही नहीं हो। बोले तुम क्या करोगे? तो धर्म युद्ध है, तुम तो बीच में कुछ कर नहीं सकते। बोले वो धर्म अधर्म की व्याख्या मेरे पे छोड़ दो, मैं क्या करूँगा वो मेरे को पता है, तुम देखना। अब जब अगले दिन फिर पिटाई हुई भीमसेन की तो देखा श्री कृष्ण की तरफ। श्री कृष्ण ने एक घास का तृण लिया, बीच से तोड़ा और विपरीत दिशा में फेंक दिया। भीमसेन समझ गया ये बीच से कमज़ोर है। जरासंध का जब जन्म हुआ था तो 2 टुकड़े में हुआ था। जरा नाम की राक्षसी ने जोड़ के उसको जीवित किया था, इसीलिए उसका नाम जरासंध था।
भीमसेन ने जरासंध के पैर में दोनों पैर रखे, दूसरा पैर दोनों हाथ से पकड़ा और जोर से चीर करके विदीर्ण करके विपरीत दिशा में फेंक दिया और जरासंध का गोविंदाय नमो नमः हो गया। हाँ, 26 दिन अपनी ताकत से लड़ा तो कुछ नहीं हुआ, 27वें दिन अपनी ताकत को श्री कृष्ण की ताकत से मिला के लड़ा तो विजय मिल गई। ये सूत्र है। हाँ, अपनी शक्ति से जहाँ विजय न मिले, भगवान की शक्ति का सहारा लो, प्रार्थना करो, नियम करो, जप करो, ध्यान करो। राजसूय यज्ञ का रास्ता साफ हो गया। भगवान कृष्ण का प्रथम पूजन निश्चित हो गया। सब लोगों ने निश्चय कर दिया। शिशुपाल उसके खिलाफ था। शिशुपाल ने कहा, ये कृष्ण में क्या विशेषता है जो तुम लोग इनका प्रथम पूजा कर रहे हो? बड़े बड़े ऋषि महात्मा बैठे, उनकी करो। श्री कृष्ण में मेरे को तो कोई खासियत दिखती नहीं। शिशुपाल तो जो जिसकी दुश्मनी होती है ना, उसको गुण भी दोष दिखाई देने लग जाता है। शिशुपाल कहता है कि ये पहली बात तो इसके माता पिता का ही पता नहीं। हाँ, क्यों? कोई कहता है देवकी वसुदेव का बेटा, कोई कहता है नंद यशोदा का बेटा। अभी तक यही निर्णय नहीं हुआ कि बेटा किसका है, माता पिता का ही पता नहीं। दूसरा, इसकी जाति का पता नहीं। देवकी वसुदेव का बेटा होगा तो क्षत्रिय होगा, नंद यशोदा का बेटा होगा तो वैश्य होगा, जाति का पता नहीं। तीसरा, इसके काम का पता नहीं। बोले मेरे को ऐसी सूचना मिली है। कितना गलत आरोप लगाता है शिशुपाल। भगवान पर भी गलत आरोप लगा। शिशुपाल कहता है, जानते हो तुम लोग ये समुद्र में द्वारिका बना के क्यों रहता है, समुद्र के बीच में? बोले मेरे को सूचना मिली है, ये समुद्र में आने जाने वाले लोगों को लूटने का काम करता है, इसलिए वहाँ रहता है। हाँ? इतना झूठा आरोप लगाया। भीमसेन अर्जुन खड़े हो गए मारने के लिए। दुष्ट कहीं का, आगे कुछ बोला तो मार डालेंगे हम लोग। भगवान कृष्ण ने कहा, ठहरो, मैं तो इसीलिए चुप हूँ कि इसकी माता को मैंने वचन दिया है, 100 अपराध इसके माफ़ करूँगा। मैं तो काउंट कर रहा हूँ। हाँ, अगर 100 पूरे नहीं होंगे तब तक मैं मारूंगा नहीं, इसलिए तुम लोग शांत रहो, इसको गाली देने दो। जैसे 100 गालियाँ पूरी हो गई, भगवान कृष्ण ने सुदर्शन चक्र का स्मरण किया और प्रहार कर दिया। शिशुपाल का उद्धार हो गया। उसकी दिव्य ज्योति भगवान कृष्ण के शरीर में आके समा जाती है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। अब महाराज राजसो यज्ञ प्रारंभ हुआ। राजसो यज्ञ में विभाग बांटा गया। कौन बड़ा काम था ना, कौन व्यक्ति क्या काम करेगा। भीमो महान साध्यक्ष। हाँ, रसोई घर का मालिक किसको बनाया गया, किसको बताया गया? भीमसेन को। क्यों? क्योंकि भीमसेन को खाने का शौक था। हाँ, बहुत खाता था और अच्छी अच्छी चीज़ बना के खाता था। तो इसलिए हम लोगों को क्या सीखना है, कभी कोई फंक्शन हो ना तो रसोई घर का मालिक उसी को बनाना जो खाने का शौकीन हो। क्यों अनिल जी? हाँ, जो ना मिठाई खावे, ना घी खावे, ना नमक खावे, ऐसे व्यक्ति को रसोई घर का मालिक बनाना नहीं चाहिए। क्योंकि वो स्वयं नहीं खाएगा और दूसरा खाएगा तो देख देख के चिढ़ेगा, उसकी नज़र लग जाएगी खाने वालों पे। हाँ, तो इसलिए रसोई घर का मालिक उसी को बनाओ जो खूब डट के खाता हो, वही खिला सकता है। और महाराज दुर्योधन को कोषाध्यक्ष बना दिया। दुर्योधन इतना प्रसन्न, अरे बोले बड़े बेवकूफ़, मेरे को कोषाध्यक्ष बना दिया, इतना खर्च करूंगा कि बीच में ही दिवाला निकल जाएगा। लेकिन श्री कृष्ण जानते थे दुर्योधन के हाथ में एक ऐसी रेखा है, वो जितना खर्च करेगा उसका दुगना कोष में आएगा, और वो रेखा का पता दुर्योधन को भी नहीं था। भगवान कृष्ण ने सोचा सबसे ज़्यादा खर्च यही करेगा और जितना करेगा उसका दुगना वापस आएगा, उसको कोषाध्यक्ष। क्या श्री कृष्ण की नीति थी। कर्ण को दान में लगाया। हाँ, क्या उदारता से दान करता था, जितना अधिक दान करेगा उतना हमारा यश होगा। कर्ण को दान में लगा दिया। अब महाराज द्रौपदी को रसोई घर की व्यवस्था देखने में, नकुल सहदेव को सेवा में, श्री कृष्ण ने कहा मैं भी तो कोई काम करूँगा इतने बड़े यज्ञ में। महाराज युधिष्ठिर ने कहा प्रभु आप बैठिए, आपको कोई काम नहीं करना है। बोले नहीं। तो बोले आपको फिर जो अच्छा लगे। महाराज युधिष्ठिर ने कहा प्रभु आप जो ठीक समझें, हम आपको तो आदेश नहीं दे सकते। श्री कृष्ण ने कहा युधिष्ठिर तुम्हारे इस महान यज्ञ में जितने लोगों का आना होगा सबके चरण धोने की सेवा मैं करूँगा, ये काम मैं लूँगा। महाराज हाँ, जो सबसे श्रेष्ठ हैं वो सबसे छोटा काम लेते हैं। हाँ, इसलिए काम छोटा बड़ा नहीं होता है, आप काम किसके लिए कर रहे हैं इसका महत्व होता है। हाँ,
आप अपने आराध्य के लिए झाड़ू भी लगा रहे हैं तो भी बड़ा काम है, ऑफिस में बैठ के चेक बना रहे हैं तो भी बड़ा काम है। आप काम किसके लिए कर रहे हैं, इसका महत्व है। भगवान कृष्ण ने चरण धोने की सेवा ली और महाराज युधिष्ठिर क्या कहना है, बड़ा सुंदर यज्ञ संपन्न हुआ। जब बहुत सुंदर यज्ञ संपन्न हुआ, बहुत सुंदर दक्षिणा दी गई, सब आयोजन हुआ, भंडारा हुआ, सब लोग बहुत प्रसन्न थे। एक व्यक्ति ही दुखी था। यज्ञ इतना अच्छा हुआ इसलिए एक व्यक्ति दुखी था। कौन दुखी था मालूम है? कौन दुखी था? दुर्योधन। दुर्योधन दुखी था कि यज्ञ इतना अच्छा क्यों हो गया। जैसे आयोजन बहुत अच्छा हुआ, सारे लोग प्रसन्न हैं, लेकिन अगर इनमें भी कोई अगर ऐसा व्यक्ति है कि जिसको ये कष्ट हो कि इतना अच्छा क्यों हो गया, तो वो पांडव नहीं हो सकता, वो दुर्योधन होगा। तो ऐसा यहाँ होगा नहीं, क्यों भाई, मेरे को ऐसा विश्वास है। लेकिन ऐसे होते हैं कई लोग, वो यही सोचते हैं कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। वो दुर्योधन की मानसिकता है। दुर्योधन बड़ा दुखी था, नाराज होकर सबको डांटता फटकारता जा रहा था विदाई लेने। अब मैदानों ने ऐसी सभा बना रखी थी कि वो जल में थल, थल में जल, वो गिर पड़ा। भीमसेन और द्रौपदी हंसने लग गए। युधिष्ठिर ने मना किया, हंसो मत, अपना भाई है, गिर पड़ा है तो उठाना चाहिए। लेकिन श्री कृष्ण ने पीछे से कह दिया, हंसो हंसो हंसो, तुम लोग हंसो। इतने नटखट थे ये और ऐसी नीति युक्त काम करते थे, बोले हंसो हंसो हंसो। अब जब श्री कृष्ण ने कह दिया तो फिर हंसने लग गए। ये महाभारत का बीजारोपण था। दुर्योधन ने वहीं प्रतिज्ञा कर ली, ये भीमसेन और द्रौपदी से अपने अपमान का बदला जब तक नहीं ले लूँगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूँगा। श्री कृष्ण ने महाभारत का बीजारोपण करा दिया। और फिर आगे की कथा आप महाभारत की सब जानते हो। यहाँ महाभारत की कथा नहीं है, ये तो भागवत है। महाभारत का युद्ध हुआ, सब समापन हो गया, सारे लोग जो दुष्ट लोग समाप्त हो गए। अब भगवान सुखदेव जी कहते हैं, राजन, इन कथाओं को जो बड़े प्रेम से सुनता है, कृष्ण बलराम की कथाओं को, उनको भगवान कृष्ण की भक्ति प्राप्त होती है। माने फलश्रुति जब आ जाए, फल बताया जाने लग जाए, तो ऐसा लगता है कि अब कथा पूरी होने वाली। हाँ, जब ये कहा तो राजा परीक्षित चौंक गए। महाराज, अभी तो मेरे जीवन का एक दिन बाकी है, कथा भी पूरी मत करिए। कितना कथा में प्रेम था। हाँ, एक दिन बाकी है, वो भी कथा सुन के ही जाऊंगा। राजा परीक्षित ने प्रश्न था नहीं लेकिन प्रश्न कर दिया। हाँ, बना करके प्रश्न किया, बड़ा सुंदर प्रश्न किया। भगवन् यानि चान्यानि मुकुन्दस्य महात्मनः वीर्याणि अनंत वीर्यस्य श्रोतुमिच्छामहे प्रभो। प्रभु, अभी तक तो मैंने जो पूछा वो आपने सुनाया, अब आप कृपा करके वो सुनाइए जो आपको अच्छा लगता है, ऐसी कथा कोई सुनाइए। और सुखदेव जी ने ध्यान किया। इस प्रश्न के जवाब में ध्यान में उनको जो कथा आई, उसी कथा का नाम हुआ कृष्ण सुदामा की कथा। ये सुखदेव जी को ध्यान में आई। अब यहाँ पर कृष्ण सुदामा की कथा आप लोग सब जानते हैं। इसमें दो चार बातें आपको ध्यान से सुन लेना चाहिए। हमारे समाज में जो एक धारणा बन गई है कि सुदामा जी बड़े गरीब थे, सुदामा जी बड़े दुखी थे, दीनहीन थे, ऐसा भागवत में कहीं नहीं लिखा है और ऐसा था भी नहीं। सुदामा जी के पास पैसा नहीं था, ये ठीक है। भिक्षा मांग के उनकी पत्नी लाती थी तब वो भोजन करते थे, ये भी ठीक है। लेकिन न तो वो दुखी थे, न दीनहीन थे, न वो गरीब थे। आप कहेंगे आप दोनों बात कह रहे हैं, पैसा था नहीं और गरीब भी नहीं थे, दोनों बात कैसे हो सकती। हाँ, सुदामा जी के लिए एक शब्द भागवत में प्रयोग है, अवधूत। अवधूतम सभा जयंतम। अब यहाँ इसी बात से आप लोग समझ सकते हैं, एक अवधूत महात्मा, विरक्त महात्माओं के आप लोगों ने दर्शन किए होंगे, जैसे हमारे पूज्य रोटीराम बाबा और अनेक महात्मा पहले गंगा किनारे घूमते थे, जो पैसे का स्पर्श नहीं करते थे। और पहले सन्यासियों के लिए मना था पैसे को छूना, पैसे को स्पर्श करना। तो वो भाई भक्त लोग उनकी सेवा करते रहे, जैसे पूज्य राम सुखदास जी महाराज के दर्शन आप लोगों ने सब ने प्राय किए होंगे। पैसा स्पर्श नहीं करते थे, रखते नहीं थे, स्पर्श नहीं करते थे। पूज्य रोटीराम बाबा, तो उनके पास भी पैसा नहीं था। और एक जो कटोरा लेके भिक्षा भीख मांगने के लिए बैठा है, उसके पास भी पैसा नहीं होता है। तो क्या वो जो पैसा नहीं लेता विरक्त महात्मा, अवधूत महात्मा, और एक भिखारी, पैसा दोनों के पास नहीं है। एक भिखारी है जो पैसा चाहता है, मिलता नहीं।
एक महात्मा है जिसके पीछे पीछे पैसा घूम रहा है, वो लेता नहीं, तो क्या दोनों को एक कहा जा सकता है? हाँ? एक अवधूत महात्मा को और भिखारी को क्या एक कहा जा सकता है क्या? पैसा दोनों के पास नहीं। पैसा न होने से कोई गरीब होता है आवश्यक नहीं है। गरीबी तो मानसिक रोग है। हाँ, ठीक है, बाहर की व्यवस्था में उसका प्रभाव पड़ता है, लेकिन फिर भी अगर हम भगवान से जुड़े हैं तो बिना पैसे के भी हम सुखी रह सकते, और भगवान से नहीं जुड़े तो बहुत पैसा होने के बाद भी सुख हमारे जीवन में नहीं आ सकता है। हाँ, तो पैसे से सुख मिलेगा आवश्यक नहीं है। सिकंदर जब चला दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। हाँ, उसने दिखा दिया मैंने इतनी लूट मार की, इतना पैसा इकट्ठा किया, लेकिन जाते समय कुछ नहीं गया। हाँ, अशांति ही साथ गई। तो अभिप्राय, सुदामा जी गरीब नहीं थे, सुदामा जी के पास पैसा नहीं था, लेकिन अवधूत महात्मा थे। एक बात और, भगवान कृष्ण के सखा थे। सुखदेव जी कहते हैं, उनका जो परिचय है बड़ी सुंदर बात कहते हैं। कृष्णस्य आसीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। भगवान कृष्ण के मित्र थे, संसार के पदार्थों से वैराग्य था, चित्त उनका परम शांत रहता था। प्रशांत आत्मा, प्रकर्षेण शांत आत्मा, पूर्ण शांत चित्त रहता था। इंद्रियों पर पूर्ण विजय थे, ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष थे। विरक्त महापुरुष थे, कोई अशांति उनके जीवन में नहीं थी। पैसा जानते थे इसमें झमेला है, इसलिए वो रखते नहीं थे। चाहते तो बहुत कुछ रख सकते थे, कमा सकते थे, नहीं करते थे। अब उनकी पत्नी भिक्षा मांग के खा लाती थी, वो खा लेते थे, बचता था वो पत्नी ले लेती थी। एक दिन पत्नी परेशान हो गई, उसने प्रार्थना की, प्रभु आपने कभी बताया था आपके बचपन के मित्र हैं, वो द्वारिकाधीश भगवान है, मेरी प्रार्थना है एक बार आप चले जाएं। सुदामा जी को अच्छा तो नहीं लगा, फिर भी अब गृहस्थाश्रम में है तो पत्नी की बात भी सुनना धर्म है। पत्नी के कहने से अच्छा कहा, बोले ठीक है जाऊंगा, लेकिन शास्त्र का नियम है रिक्त हस्तम न गच्छेत राजानम योगिनम गुरुम। राजा के पास, गुरु के पास, किसी सिद्ध महात्मा के पास खाली हाथ मत जाओ। फल फूल लेके जाओ, नहीं है तो पुष्प लेके जाओ, और वो भी ना मिले तो हृदय की श्रद्धा लेके जाओ। हाँ, खाली जाओगे तो खाली ही आना पड़ेगा, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। अब महाराज बोले कुछ भेंट दे दो श्री कृष्ण के लिए। सुदामा जी की मस्ती आप देखो, घर में खाने को नहीं है, भिक्षा मांग के खाते हैं। कहते हैं कुछ भेंट दे दो श्री कृष्ण को देने के लिए, जो द्वारिका के मालिक है, राजा हैं। सुशीला कहती है, प्रभु घर में कुछ देने को होता तो मैं आपको भेजती क्या द्वारिका, कुछ नहीं है घर में। बोले अपने लिए मांग के लाते हो ना, एक दिन श्री कृष्ण के लिए मांग के ले आओ, इसमें संकोच क्या है। भगवान तो कहते हैं जो तुम्हारे पास है वही मेरे को चाहिए, अलग से कुछ नहीं चाहिए। यत् करोषि यदस्नासि यज्जहोसि ददास्य यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। हाँ, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। भगवान तो यही कहते। इसलिए जो है अपने लिए जो लाती हो, आज कृष्ण के लिए मांग लो। मांगने गई सुदामापुरी में, सुदामा को ठीक से भोजन नहीं मिलता था, ये संसार का नियम है। इतने बड़े भक्त थे सुदामा जी, और भगवान कृष्ण उस समय थे धराधाम पर। सुदामा जी को क्योंकि लोग पहचानते नहीं थे कि इतने बड़े महात्मा, इतने बड़े भक्त हैं। 4 मुट्ठी चूड़ा मिला, कुछ मोटा, कुछ पतला, कुछ सफ़ेद, कुछ लाल। चिवड़ा आप लोग जानते हैं ना, चावल का जो बनता है। दही चूड़ा बहुत खाते हैं, बिहार में तो बहुत खाते हैं। महाराज वो लेके गए। अब वो सुशीला ने उनको अपनी पोटली बना के दे दी, साड़ी का एक टुकड़ा फाड़ के सुदामा जी चल पड़े। भगवान ने देखा सुदामा जी का भी शरीर तो कमज़ोर है, ये पहुँचने वाले तो है नहीं, थक जाएंगे। योग माया को कहा सुदामा जी जहाँ सो जाएं, उठा के द्वारिका के बाहर सुला देना। सुदामा जी जहाँ रात्रि विश्राम किए, योग माया ने उठाया, द्वारिका के बाहर सुला दिया। प्रातःकाल 5 बजे द्वारिकाधीश भगवान की जय जयकार बंदीजन करने लग गए। द्वारिकाधीश भगवान की, द्वारिकाधीश भगवान की, द्वारिकाधीश भगवान की। जैसे जय जयकार हुआ, सुदामा जी उठ के देखे, अरे मैं तो जंगल में सोया था, महलों के बाहर में कैसे पड़ा। सुदामा जी ने पूछा, भैया ये कौन सी नगरी है? बोले द्वारिकापुरी। यहाँ कृष्ण कहाँ मिलेंगे? जहाँ कृष्ण कहा। हाँ, क्योंकि वहाँ तो द्वारिकाधीश प्रभु कहा जाता था।
कृष्ण कहा तो द्वारपाल उनको देखने लग गए, ये कौन है, ये कृष्ण कहने वाला कौन है? हाँ, द्वारिकाधीश प्रभु को। द्वारपालों ने पहले बताने से कुछ पहले उनसे पूछ लिया, आप कौन, आपका परिचय? बोले, मैं उनका बचपन का मित्र हूँ, सुदामा। अब और आश्चर्य, कहाँ वो और कहाँ ये? वो द्वारिकाधीश प्रभु, और इसके शरीर पे कपड़ा भी नहीं, पैर में जूता चप्पल भी नहीं, और ये कहता उनका मित्र, कैसे संभव हो सकता है? और यही हमारी आपकी समस्या है, हम लोगों को विश्वास नहीं होता कि भगवान को भाव चाहिए, संपत्ति नहीं चाहिए। हाँ, सुदामा भी कृष्ण के मित्र हो सकते हैं बिना संपत्ति के भी। और द्वारपालों ने कहा, आप ठहरिए, हम आपका संदेश द्वारिकाधीश प्रभु को देते हैं, फिर उनका जैसा आदेश होगा। अब कई लोग कथा में कह देते हैं या लीला में दिखाते हैं कि द्वारपालों ने सुदामा जी को धक्का दे दिया। बिल्कुल अपराध है ऐसा कहना। भगवान कृष्ण के द्वारपाल और श्री कृष्ण के बचपन के मित्र को धक्का दे दें, ये तो इससे ज़्यादा अशिष्टता और क्या हो सकती है? हाँ? आपके दरवाजे का वॉचमैन भी अगर आपसे कोई मिलने आया है रोक सकता है, लेकिन धक्का दे के भगा नहीं सकता है, धक्का दे के गिरा नहीं सकता है। अगर आपका वॉचमैन इतना सभ्य है तो क्या द्वारिकाधीश भगवान के द्वारपाल इतने असभ्य होंगे कि किसी व्यक्ति को धक्का दे के गिरा देंगे? हाँ, ये लोग विनोद के लिए सुनाने लग जाते हैं, धक्का दे दिया, गिर पड़े, फिर उठ के खड़े हुए। लीला में भी एक दो बार मैंने देखा, मैंने कहा क्या मानसिकता हो गई लोगों की। हाँ? एक थोड़ा बुद्धि के स्तर पर विचार करना चाहिए। और भागवत में ऐसा लिखा भी नहीं है कि उन्होंने कोई धक्का दिया, उन्होंने कहा ठहरो, हम आपकी सूचना दे देते हैं, और वो जा कर के सूचना दिए। द्वारिकाधीश प्रभु को कहा, एक कोई व्यक्ति खड़ा है, अपने को देखने से ब्राह्मण लग रहा है, फटे पुराने कपड़े, पैरों में जूता नहीं। माने वो प्रस्तुति जरूर ऐसे कह रहे हैं कि उनकी कोई रुचि नहीं है कि वो मिले भगवान से। प्रस्तुति बोलने का जो तरीका था उनके, और उनका वर्णन कर रहे हैं, नाम पता नहीं बता रहे। भगवान कृष्ण ने कहा, भाई तुम इतना उसके रूप रेखा का वर्णन कर रहे हो तो नाम पता भी तो बताओ। बोले, वो सुदामापुरी से आए हैं और सुदामा अपना नाम बता रहे हैं। जैसे सुदामा नाम सुना, द्वारिकाधीश भगवान उछल पड़े, पलंग से दौड़ते हुए सातों दरवाजों को पार करते हुए महल के बाहर आ गए। सुदामा जी सामने खड़े थे, प्रेम के आंसू बहने लग गए। सुदामा जी को पकड़ करके हृदय से लगा करके भगवान रोने लग जाते। हाँ, द्वारपालों ने देखा, ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, ये तो कोई महापुरुष है। भगवान कभी लक्ष्मी जी के लिए भी इतना नहीं दौड़े, बलराम जी के लिए भी इतना नहीं दौड़े, जितना व्याकुल इस महापुरुष के लिए हो रहे। भगवान कहते हैं, सुदामा तुम इतने दिन क्यों नहीं आए? तुम्हारी ये दशा देख करके तुम्हारी बदनामी नहीं, ये कृष्ण की बदनामी है कि कृष्ण का भक्त ऐसे रहते हैं, ऐसी दशा में रहते हैं। लेकर के ले जाते हैं अंदर, पलंग पर बैठाला, स्वयं अपना पीताम्बर उनको पहना दिया, नीचे बैठ करके उनका चरण प्रक्षालन करते हैं। रुक्मणी जी ने देखा, प्रभु इतने आज बेहुअल हो रहे हैं, कौन महापुरुष हैं? इशारे से पूछा। बोले, बड़े सिद्ध महात्मा हैं, आशीर्वाद ले लो जो भी चाहिए। रुक्मणी जी ने सभी महलों में सूचना करा दी, 16,108 पटरानी सब आ गई। सब ने सुदामा जी को प्रणाम करना प्रारंभ किया। सुदामा जी बड़े विद्वान थे, संस्कृत में आशीर्वाद दे रहे थे, आयुष्मती पुत्रवती पति प्रिया भव। अब संस्कृत में आशीर्वाद दे रहे हैं। 10 ने प्रणाम किया, 50 ने किया, 100 ने किया, 1000 ने किया। अब सुदामा जी देखने लग गए, अभी और कितने हैं प्रणाम करने वाले। अब सुदामा जी का भी शरीर तो दुबला था ही, अब 1000 लोगों को जानते हो, पैर छुआना भी कोई एक सामान्य तपस्या नहीं है। हाँ, प्रणाम कराना, पैर छुआना। कई ऐसे ऐसे भक्त होते हैं कि वो पैर पकड़ के गिरा ही देते हैं। हाँ, हमारा तो कल्याण हो जाएगा ना, बाबा जी गिरे तो गिरे, कई तो नाखून मार देते। हाँ, तो महाराज ये प्रणाम कराना भी एक तपस्या है। अब 1000 लोगों ने प्रणाम किया, सुदामा जी थक गया इस आशीर्वाद देते देते। श्री कृष्ण से धीरे से पूछा, ये सब हैं कौन? श्री कृष्ण ने कहा, सब आपकी सेविका हैं। कन्हैया, तुम इतना विह्वल हो रहे थे कि इतने दिन से मिले नहीं, और इतने तुमने विवाह किए और एक भी विवाह में मेरे को बुलाया भी नहीं, निमंत्रण पत्र भी नहीं भेजा। श्री कृष्ण तो बड़े नटखट विनोद करने लग गए। बोले, सुदामा जी सच बताऊं, किसी विवाह में निमंत्रण पत्र छपा ही नहीं। और ये बड़ी तात्विक बात है। जितने यहाँ कृष्ण प्रेमी बैठे हैं, भागवत पढ़ के देख लें, श्री कृष्ण का कोई विवाह ससुराल में नहीं हुआ।
स्वयंवर से कन्याओं का ले आते थे, द्वारिका में ही विवाह होता था। तो अब योजना के अनुसार विवाह होगा तब तो निमंत्रण पत्र छपेगा, अब अचानक हो जाएगा तो निमंत्रण पत्र छपेगा कहाँ से। उन्होंने कहा निमंत्रण पत्र छपता तब ना मैं भेजता, छपा ही नहीं। सुदामा जी हंसने लग गए। श्री कृष्ण ने पूछा कि तुमने तो विवाह किया भैया कि नहीं? बड़े थे सुदामा जी। बोले हाँ मैंने किया, लेकिन एक किया। बोले मेरे को तो संदेह था कि एक भी करोगे कि नहीं, अच्छा बताओ तो भाभी जी ने कुछ भेजा होगा। बोले नहीं कुछ नहीं भेजा। यहाँ पर सुदामा जी झूठ बोले। क्यों झूठ? इसलिए नहीं बोले कि उनकी आदत थी, वो झूठ इसलिए बोले कि इतना वैभव जब श्री कृष्ण का देखा, और वो भेंट क्या लाए थे? 4 मुट्ठी चूड़ा, फटा हुआ कपड़ा। वो सोचे तो इज्जत ही नहीं है तो बेइज्जती क्या होगी, लेकिन श्री कृष्ण की बहुत इज्जत है, प्रतिष्ठा है। ये 16,100 पटरानी खड़ी हैं, इनके सामने में वो पोटली निकालूंगा चूड़े की तो श्री कृष्ण की बदनामी होगी कि इसका मित्र क्या लाया है इनके लिए, कैसा मित्र है। इसलिए छिपाने लग गए, बोले कुछ नहीं लाया, झूठ बोल गए। लेकिन श्री कृष्ण बोले ऐसा हो नहीं सकता, मेरी भाभी ने कुछ नहीं भेजा, वो बड़ी बुद्धिमती है। बोले बगल में क्या दबा है? बोले कुछ नहीं है। बोले कुछ तो है। बोले कुछ नहीं। छीना झपटी होने लग गई, पोटली गिर पड़ी और फट गई, चूड़ा जमीन पे फैल गया। अब वो चूड़ा जो गिरा, अब उसके बाद भगवान कृष्ण उछल पड़े। एक मुट्ठी चूड़ा खाया, 1 लोक की संपत्ति दे दी। दूसरी मुट्ठी चूड़ा खाया, 2 लोक की संपत्ति दे दी। तीसरी मुट्ठी खाने के बाद बैकुंठ देना चाहते थे, बैकुंठ की संपत्ति। रुक्मणी जी घबराई, लक्ष्मी जी की अवतार रुक्मणी जी, वो घबराई। ये लगता है बैकुंठ भी सुदामा जी को ही दे देंगे, हाँ तो हम लोग कहाँ रहेंगे फिर। लेकिन अब मना नहीं कर सकती, मना करने का लक्ष्मी जी बड़ी बुद्धिमती हैं, बड़ी तरीके से मना किया। प्रभु इतने बड़े महापुरुष हैं, इनका प्रसाद का या आप अकेले ही सब खा लेंगे, क्या हम लोगों को नहीं मिलेगा? भगवान समझ गए कुछ तो छोड़ देना चाहिए। 2 मुट्ठी भगवान ने खा ली, 2 मुट्ठी छोड़ा, और 16,108 पटरानियों ने बांट के वो चूड़ा खाया। ऐसे सुदामा जी का स्वागत हुआ, रात्रि में विश्राम हुआ। और इधर भगवान कृष्ण ने विश्वकर्मा को कहा, विश्वकर्मा तूने जैसे एक रात्रि में द्वारिका बनाई थी, ऐसे आज एक रात्रि में सुदामापुरी को द्वारिकापुरी जैसा बनाना है। क्या ठाकुर की लीला थी। सुदामा जी सो गए, उधर विश्वकर्मा को लगा दिया। एक रात्रि में सुदामापुरी को द्वारिकापुरी बना दिया। प्रातःकाल सुदामा जी उठे, स्नान किया, पूजन किया, बाल भोग किया। श्री कृष्ण बड़े नटखट, और वो चाहते थे सुदामा जी जल्दी जाएं द्वारिका तो पता लगे क्या हुआ वहाँ। उन्होंने पूछ दिया, सुदामा जी आज क्या आप अपने घर जाओगे? अब आपके यहाँ मेहमान आए और आप उनसे सामने से पूछने लग जाओ कि आज आप जाओगे क्या? तब नहीं भी जाना होगा तो कहना पड़ेगा कि हाँ जाएंगे, मतलब वो चाहते हैं कि हम जाएं। सुदामा जी भी बुद्धिमान थे, पढ़े लिखे थे। वो बोले हाँ मित्र जाऊंगा। अब महाराज भगवान को प्रणाम करके चले। रास्ते में सोच रहे थे कितने दयालु, कितनी सेवा की, कितना प्रेम किया, लेकिन संपत्ति नहीं दिया। क्यों? जानते थे संपत्ति मिलने से व्यस्तता बढ़ जाएगी और भजन कम हो जाएगा। मेरे कृष्ण कितने दयालु हैं, ये अनुकूल चिंतन। अभी सुदामा जी को पता नहीं है कि संपत्ति बहुत मिल गई है, उनको तो मालूम है कुछ नहीं मिला है संपत्ति, लेकिन कृष्ण से प्रसन्न। ये विरक्त, हाँ विरक्त महापुरुष थे। अरे संपत्ति बढ़ने से व्यस्तता बढ़ जाएगी, भजन कम हो जाएगा, इसलिए ठाकुर जी ने नहीं दिया। जब वहाँ पहुँचे तो सुदामा जी की जहाँ झोपड़ी थी वहाँ तो महल खड़ा है। अब सुदामा जी देखने लग गए, 2 दिन में मेरी झोपड़ी कहाँ चली गई, मेरी पत्नी सुशीला कहाँ चली गई, ये महल किसने बना लिया। वो देख रहे थे तो ऊपर सुशीला महल के 1st फ्लोर पे थी। सुशीला का शरीर दिव्य हो गया था। सैकड़ों सेविका थी। सेविका आप समझते हैं, सेविकाएं, मेड जिसको आप लोग बोलते। और वो सेविकाएं जो सुशीला की सेविकाएं थीं, सोने चांदी हीरे की ज्वेलरी वो लोग पहने। आप कल्पना करो कितनी संपत्ति थी जहाँ सेविकाएं हीरे की ज्वेलरी पहने हुए हैं। सुदामा जी सुशीला को देखे, स्वस्थ प्रसन्न शरीर, सोने के थाल में आरती लेके सामने आ गई। प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद सुदामा जी ने पूछा, देवी जी आपका परिचय? क्यों? स्वाभाविक है, 2 दिन में इतना कोई बदल जाए तो पहचानेगा कैसे कोई। जब गए थे तो दुबला पतला शरीर था, आज स्वस्थ प्रसन्न शरीर है, ज्वेलरी पहने हैं, 100 सेविकाएं साथ में चल रही, सोने के थाल में आरती सजाए, कैसे पहचानेंगे? नेचुरल था। पूछ लिया, देवी जी आपका परिचय? सुशीला मुस्कराई, प्रभु आपकी सेविका सुशीला। अरे सुशीला,
ये 2 दिन में हुआ क्या? तुम्हारा शरीर इतना दिव्य और सुंदर हो गया, ये महल कैसे खड़ा हो गया? सुशीला की आंखों से प्रेम के आंसू आए। प्रभु, मैं रात्रि में सोई थी तो झोपड़ी थी, प्रातःकाल जगी तो महल था, किसने क्या किया मेरे को भी पता नहीं लगा। हाँ, श्री कृष्ण जब देते हैं तो हाँ, लेने वाले को भी पता नहीं लगता कहाँ से आया, कैसे आया, पता नहीं लगता है। कृष्ण कृपा का प्रत्यक्ष प्रमाण। सुदामा जी गदगद होकर रोने लग गए। अरे 2 मुट्ठी चूड़ा खा करके इतनी संपत्ति दिया, वो मेरा ठाकुर कृष्ण ही हो सकता है और कोई दूसरा नहीं हो सकता है, उन्होंने किया। ऐसे सुशीला, ऐसे प्रभु को संपत्ति पाने के बाद भी भुलाना नहीं चाहिए। जीवन भर भगवान का भजन किया, अंत में दोनों भगवान के धाम को जाते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, भक्तवत्सल भगवान की। अब आप लोग थोड़ा भजन करो। अब इसके बाद थोड़ा 11वां स्कंध आप लोग सुनेंगे और समय के अंदर हम लोग कार्यक्रम पूरा करेंगे। थोड़ा भजन करो। राधे 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 गाते रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना। राधे 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 राधे, सभी लोग प्रेम से गाइए। जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना। राधे 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 गाते रहना। हो राधे 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 गाते रहना। जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना। जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना। आते रहना, आते रहना, आते रहना, जाते रहना। जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना। जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना। श्री राधे। वृंदावन आके तेरे भाग खुल जाएंगे। वृंदावन जाके तेरे भाग खुल जाएंगे। वृंदावन आके तेरे भाग खुल जाएंगे। वृंदावन आके तेरे भाग खुल जाएंगे। यमुना नहा के सारे पाप धुल जाएंगे। यमुना नहा के सारे पाप धुल जाएंगे। ओ यमुना नहा के सारे पाप धुल जाएंगे। यमुना नहा के सारे पाप धुल जाएंगे। ओ बार बार यमुना नहाते रहना। बार बार यमुना नहाते रहना। जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना। जल्दी जल्दी वृंदावन में आते रहना। राधे 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 गाते रहना। राधे 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 गाते रहना। जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना। जल्दी जल्दी वृंदावन में आते रहना। राधे जय हो। वृंदावन एक बार जो आ जाएगा। 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 दिल बार बार फिर से आना चाहेगा। दिल बार बार फिर से आना चाहेगा। वो जल्दी वृंदावन की परिक्रमा लगाते रहना। वो वृंदावन की परिक्रमा लगाते रहना। जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना। जल्दी जल्दी वृंदावन में आते रहना।
राधे 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 गाते रहना, राधे 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 गाते रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना। आओ झूम जाओ इन गलियों में, आओ झूम जाओ इन गलियों में, राधे राधे बोलो ब्रज गलियों में, राधे राधे बोलो ब्रज गलियों में। तो संतों की प्रसादी को पाते रहना, संतों की प्रसादी को पाते रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन में आते रहना। बोलो राधे 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 गाते रहना, राधे 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 गाते रहना, ओ जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन में आते रहना। एक बार आके जरा दर्शन तो कर लो, 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 बिहारी जी की छवि को आंखों में भर लो, बिहारी जी की छवि को आंखों में भर लो, बिहारी जी की छवि को आंखों में भर लो, बिहारी जी की छवि को आंखों में भर लो। चरणों में शीश नवाते रहना, चरणों में शीश नवाते रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना, जय राधे 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 गाते रहना, राधे 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 गाते रहना, ओ जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना, 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 जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना। जल्दी जल्दी वृंदावन सभी लोग प्रेम से गाइए, राधे 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 श्री राधे राधे, राधे राधे वृंदावन में राधे वृंदावन में राधे, राधे नंदगांव में राधे राधे बरसाने में, राधे राधे जय बरसाने में, राधे राधे गोवर्धन में, राधे राधे गोवर्धन में, राधे राधे परिक्रमा में, राधे राधे जमुना तट में, राधे राधे बंशी बट में, राधे राधे सभी लोग बोलिए निधि प्रेम वन से। जी में, राधे राधे निधि वन जी में, राधे राधे सेवा कुंज में, राधे राधे सेवा कुंज में, राधे राधे बांके बिहारी, राधे राधे श्री बांके बिहारी, राधे राधे जय राधे 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 जय राधे 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 श्री राधे 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 जय राधे 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 श्री राधे राधे। राधे राधे एक बार सभी लोग एक साथ मिलकर के ताली की सेवा करते हुए राधा नाम लेंगे। जय राधे 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 श्री राधे 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 जय राधे 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 श्री राधे 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 जय राधे 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 श्री राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 श्री राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 श्री राधे 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 जय राधे 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 श्री राधे 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 जय जय
बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय जय श्री राधे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, एक बार सूर्य ग्रहण का पावन पर्व उपस्थित हुआ और देश के सभी लोग हरियाणा में जो सरोवर है उसमें स्नान करने के लिए जाते हैं। सभी देश की प्रजा गई, लेकिन हम लोगों का जो उद्देश्य है, द्वारिका से वसुदेव जी, देवकी मैया, रोहिणी मैया, कृष्ण बलराम, और ब्रज से नंद बाबा, यशोदा मैया, ग्वाल बाल, गोपियाँ, ये सभी लोग जाते हैं। नंद बाबा को जब पता लगा कि कृष्ण बलराम भी आए हैं कुरुक्षेत्र में स्नान करने के लिए, उन्होंने तो अपना शिविर ही उखाड़ के उनके पास ले जाने की तैयारी करने लग गए। मेला क्षेत्र के पूर्व दिशा में नंद बाबा का शिविर लगा हुआ था पहले से, प्राची स्थितः श्री नंदः, और पश्चिम दिशा में श्री कृष्ण बलराम वसुदेव जी का शिविर था। नंद बाबा सोचे कि बार बार आने जाने से अच्छा है कि उनके बगल में ही अपना शिविर लगा लें, तो दिन भर मिलना जुलना होगा। वो शिविर उखाड़ने की तैयारी में थे, उसी समय कृष्ण बलराम को देखा कि दौड़ते हुए आ रहे, और जैसे देखा कृष्ण बलराम को, नंद बाबा को अपनी आँखों पे भरोसा नहीं हो रहा है। अचानक इतने वर्षों बाद, 11 वर्ष के भगवान थे, लगभग पौने 11 वर्ष के, जब वृंदावन से मथुरा गए। भगवान के विवाह हो चुके हैं, भगवान के पुत्र हो चुके हैं, भगवान के पौत्र हो चुके हैं, महाभारत का युद्ध हो चुका है। तो लगभग 100 साल की अवस्था में भगवान का मिलना हुआ है वापस। इतने वर्षों की प्रतीक्षा, ये ब्रजवासियों का प्रेम एक एक दिन करके, और आज नंद बाबा को दौड़ करके भगवान कृष्ण बलराम प्रणाम करना चाहते थे, हृदय से लगा लिया, प्रेम के आंसू बहने लग गए। नंद बाबा से कन्हैया ने पूछा, बाबा मैया भी आई हैं? बोले हाँ आई हैं। कहाँ हैं? बोले शिविर के अंदर बैठी। यशोदा जी जब से कृष्ण गए थे वृंदावन से मथुरा, मौन थी वो, किससे बात करें, क्या बात करें, श्री कृष्ण नहीं है तो और बात ही क्या करें। अचानक दोनों बाबा से मिलने के बाद जाते हैं यशोदा जी के पास, शिविर के बाहर खड़े हो जाते हैं। यशोदा मैया अंदर बैठे देख रही हैं, शिविर के दरवाजे पर कृष्ण बलराम खड़े हैं। यशोदा जी को अपनी आँखों पे भरोसा नहीं हो रहा है। उनको लगता है कि मैं दिन भर कृष्ण बलराम का चिंतन करती हूँ, तो कहीं ये मेरी भावना तो नहीं कि सामने कृष्ण बलराम खड़े, कहीं मैं स्वप्न तो नहीं देख रही, कहीं मेरी आँखों में कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया, क्योंकि कोई सूचना थी नहीं। इतने वर्षों के बाद अचानक कृष्ण बलराम मैया के सामने खड़े हो गए। मैया को भरोसा नहीं हो रहा अपनी आँखों पे, कि मैं सत्य देख रही हूँ या कोई स्वप्न देख रही हूँ। कृष्ण बलराम चल करके जब मैया के चरणों में प्रणाम करना चाहा, तब मैया को भरोसा हुआ और कृष्ण बलराम दोनों को उठा करके एक साथ यशोदा मैया ने अपनी गोद में बैठा लिया, और यशोदा जी की आँखों से इतना अश्रुपात हुआ कि कृष्ण बलराम का आंसुओं से अभिषेक कर दिया। इतना अश्रुपात हुआ। ऐसा विलक्षण प्रेम का दृश्य था। न मैया कुछ पूछ पा रही है और न कन्हैया कुछ कह पा रहे। इतने वर्षों के बाद मिलन, और वो यशोदा जो पिछले जन्मों से कृष्ण को, भगवान को पुत्र प्राप्ति के लिए साधना कर रही थी, वो यशोदा है। यहाँ तक लिखा हुआ है कि यशोदा जी की आँखों से अश्रुपात और वक्षस्थल से दुग्ध स्राव होने लग गया था। इतना वात्सल उमड़ा। घंटों तक कृष्ण बलराम बैठे रहे। इधर गोपियों को पता लगा श्री कृष्ण बलराम आए। बलराम जी तो बीच में वृंदावन गए हैं, श्री कृष्ण नहीं गए वापस। और अनेक कारण है, वो अलग से कभी चर्चा करेंगे तो बताएंगे क्यों नहीं गए। कृष्ण नहीं गए वो भी ठीक है, और गोपियाँ और नंद यशोदा भी वृंदावन से कभी मथुरा या द्वारिका नहीं गए। ये भी विलक्षण बात। श्री कृष्ण नहीं गए तो वो तो जा सकते थे, नहीं, कितना प्रेम था, समर्पण था। अगर प्रभु को वैसे ही ठीक लग रहा है तो वैसे ही रहें, हम कैसे भी जीवित रह जाएंगे, कैसे भी जिएंगे उनके लिए। गोपियों को पता लगा,
गोपियाँ शिविर के बाहर जाके खड़ी हो जाती। कुछ बोला नहीं, क्यों? कन्हैया अपनी मैया के पास बैठे, उनसे मिल रहे हैं। गोपियाँ शिविर के बाहर खड़ी खड़ी देख रही हैं। बाहर जब आएंगे तब हम लोग मिलेंगे, प्रणाम करेंगे। श्री कृष्ण ने गोपियों को देखा कि गोपियाँ खड़ी हैं, उनके आँखों से विरह के और प्रेम के आंसू बह रहे। गोपियों के आँखों से झरझर अश्रुपात हो रहा है। कन्हैया ने मैया को प्रणाम किया, मैया मैं फिर आता हूँ। मैया ने कहा ठीक है लाला। बाहर निकले। गोपियों को जैसे श्री कृष्ण समीप में आ गए, वो अपने को संभाल नहीं सकें, वो फफक फफक के रोने लग जाती। हाँ, इतने वर्षों बाद आज ठाकुर का मिलना, जिनका जीवन ही ठाकुर थे, हाँ, वो गोपियाँ अपने को कैसे संभाल सकें? जोर जोर से रोने लग गई सब गोपियाँ। श्री कृष्ण उनको संभालें तो और उनको अश्रुपात हुए। हाँ, इतना ज़्यादा रोवे। श्री कृष्ण ने सोचा कि अब इनको कुछ मन बदलना पड़ेगा इनका। एक उल्टा सा प्रश्न पूछ दिया। भगवान कृष्ण भी शायद इस अवस्था में गोपियों के मन को शायद नहीं समझ सके। क्यों? उन्होंने प्रश्न पूछ दिया गोपियों का मन बदलने के लिए, गोपियों इतने वर्षों में मैं किसी भी कारण से तुम्हारे पास वापस नहीं आ सका, तुम सच सच बताओ, इन दिनों में कभी तुम लोगों को मेरी याद तो आती थी ना? कितना उल्टा सा प्रश्न है। भगवान कृष्ण ने सोचा कि प्रश्न पूछते से या तो गोपियाँ थोड़ा नाराज हो जाएंगी और या हंसने लग जाएंगी, तो इनका जो रोना है ये कम हो जाएगा, मन बदलना। लेकिन भगवान सफल नहीं हुए। गोपियाँ और जोर जोर से रोने लग गई। कन्हैया तुम पूछते हो तुम्हारी याद आती थी, हम सच बतावें, हम कभी कभी यमुना किनारे बैठ करके तुमको भुलाने का प्रयास करते थे कि तुम थोड़ी देर के लिए भूल जाओ तो शायद हमको सांत्वना मिले। ऐसा गोपियों का जीवन था। हमारे महाराज जी सुनाते थे, वर्णन आता है, एक गोपी यमुना जी के किनारे बैठी थी। हाँ, कमर की रीढ़ सीधी करके ध्यान लगा के बैठी थी। नारद जी ने देखा, रे गोपी यहाँ एकांत में क्या कृष्ण का ध्यान कर रही है? गोपी ने कहा, ध्यान तो कर रही हूँ, लेकिन कृष्ण को अंदर लाने के लिए नहीं कर रही हूँ, कृष्ण को अंदर से बाहर निकालने के लिए कर रही हूँ। रे गोपी क्या कह रही है? बड़े बड़े साधक कृष्ण को अंदर लाने के लिए ध्यान करते, तो बाहर निकालने के लिए ध्यान कर रही है, क्यों? नारद जी हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। हाँ, गैया का दूध निकालने जाती हूँ, लगता है कन्हैया बगल में खड़ा है और कह रहा है, गोपी मेरे मुख में निकाल देना। मैं उसके मुख में दूध निकालती हूँ, दूध सारा जमीन पे फैल जाता है। क्यों? वहाँ कन्हैया तो होता नहीं, मेरा मन ही कन्हैया बन के वहाँ बोलता है। हाँ, मैं जब घर में गोबर से लिपाई करती हूँ, मेरे को ऐसा लगता है कन्हैया उसके ऊपर से दौड़ गया। मैं फिर लिपाई करती हूँ, वो फिर दौड़ जाता है। मैं फिर लिपाई करती हूँ, वो फिर दौड़ जाता है। सासू आके डांटती है, पगली दिन भर लिपाई ही करती रहेगी कि और भी कुछ काम करेगी? मैंने जब ध्यान से देखा, वहाँ कन्हैया था ही नहीं, मेरा मन ही कन्हैया बन के दौड़ रहा था। नारद जी मैं क्या करूँ? मेरा जीवन ऐसा अव्यवस्थित हो गया है कृष्ण प्रेम में कि मैं चाहती हूँ कि कुछ समय के लिए वो भूल जाए तो मेरा जीवन थोड़ा व्यवस्थित हो जाए। हाँ? नारद जी कहते हैं, बड़े आश्चर्य की बात है। हाँ, देखो तो सही, बड़े बड़े योगी ध्यान लगा करके जिसको हृदय में लाने का प्रयास करते हैं, मुग्धेयम बत पश्य तस्य हृदयान निष्क्रांति माकांक्षति। इस पगली गोपी को तो देखो, ये ध्यान लगा करके उसे कृष्ण को बाहर निकालने का प्रयास कर रही है। ऐसा गोपियों का प्रेम था। हाँ, गोपियाँ रो रही हैं। श्री कृष्ण का प्रश्न भी काम नहीं दिया। श्री कृष्ण वहाँ समझ गए, अब गोपियों का इतना उत्कृष्ट प्रेम हो गया है, इनको अब कोई उपदेश और कथा इनको शांति नहीं दे सकती, अब इनको ज्ञान का उपदेश देना होगा। जब तक ये मेरे को सर्वत्र अनुभव नहीं करेंगी, इनके वियोग को कोई मिटा नहीं सकता है। भगवान कृष्ण ने वहाँ केवल संक्षेप में थोड़ा सा ज्ञान का उपदेश दिया, इतना शुद्ध जीवन था। अरे गोपियों, ये पंचभूतों से बनने वाले जितने भी पांच भौतिक पदार्थ हैं, उनमें जैसे पंचभूत समाये रहते हैं। हाँ? या ऐसे समझें, मिट्टी से बनने वाले जितने बर्तन हैं उसमें जैसे मिट्टी समाई रहती है, मिट्टी व्याप्त रहती है। हाँ? इसी प्रकार से सारा संसार मेरे से बना है,
मैं ही इसका अभिन्न निमित्तोपादान कारण हूँ। तो जैसे मिट्टी से बने हुए बर्तन में मिट्टी समाई रहती है, सोने से बने हुए ज्वेलरी में सोना समाया रहता है, ऐसे मेरे से बने हुए संसार में सब जगह मैं ही समाया हुआ हूँ। सारे संसार के रूप में, मेरे रूप में और अपने रूप में तुम एक श्री कृष्ण का अनुभव करो। हाँ, इतना ही उपदेश दिया। और आप जानते हैं, यही भगवान कृष्ण ने अर्जुन को पूरी भगवत गीता सुनाई, यही भगवान कृष्ण ने उद्धव को पूरा 11वां स्कंध सुनाया, और वही भगवान कृष्ण गोपियों को 2 श्लोक में ज्ञान देते हैं और उनको ज्ञान हो जाता है, अविद्या निवृत्त हो जाती है। क्यों? उनका हृदय इतना शुद्ध हो गया था भक्ति करते करते। अध्यात्म शिक्षया गोप्यः एवं कृष्णेन शिक्षिताः। सुखदेव जी मुहर लगा देते हैं, राजन ये 2 श्लोक से गोपियों के अज्ञान की निवृत्ति हो गई और गोपियां अपने हृदय में श्री कृष्ण का दर्शन करने लग गई, हृदय में अनुभूति करने लग गई, गोपियां समाधिस्थ हो गई। हमारे गुरु जी के पास एक साधक आया था ऋषिकेश में, और वो बहुत महात्माओं के पास गया था, और वो कह रहा था मेरे को जो कहोगे करूँगा, लेकिन मेरे को सच्ची शांति का अनुभव करा दो। सच्ची शांति क्या होती है? शायद आपने सुना होगा कभी गुरु जी से। और वो अनेक महात्माओं के पास गया। ऋषिकेश में गर्मियों में उस समय बड़े बड़े सत्संग चलते थे, सबके पास गया। सब ने एक ही कहा, तुम पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज के पास जाओ। शाम का सत्संग गंगा जी की बालू में होता था, किनारे पे वो आता है। गुरु जी को प्रणाम किया और गुरु जी से कहा, आप मेरे को बोलोगे तो पहाड़ से कूद जाऊंगा, मेरे को बोलोगे तो गंगा में कूद जाऊंगा, लेकिन सच्ची शांति क्या होती है मेरे को अनुभव करना है। मैंने कहने का अर्थ, आप जो कहोगे मैं करने को तैयार हूँ। गुरु तो गुरु होते हैं, हाँ, सदगुरु ग्रंथि को पहचान लेते। गुरु जी ने कहा, हम जो कहेंगे करोगे? बोले हाँ, 100% करूँगा जो आप कहेंगे। गुरु जी ने कहा, ना पहाड़ में चढ़ के कूदना है, ना गंगा में छलांग लगानी है, तुमको जो शांति पाने की चाह है ना, इसको भी छोड़ दो, क्योंकि बाकी सारी चाह कामनाएं उसकी समाप्त हो चुकी हैं, केवल सच्ची शांति की चाह बची। देखो गुरु जी ने कहाँ पकड़ा, ये है सदगुरुत्व, ये गुरुत्व है। ग्रंथि को पकड़ लिया। बोले जो तुम शांति की चाह है ना तुम्हारे मन में, उस चाह को भी छोड़ दो। एक ही पर्दा बचा था, अब वो तो चौंका, मैं जो चाहता हूँ उसी को कह रहे हैं छोड़ दो। बोले छोड़ दूँ? बोले तुमने कहा था कि मैं जो कहूँगा करोगे तभी तुमको सच्ची शांति का अनुभव होगा। एक ही कामना बची थी, सच्ची शांति की चाह। उसने जैसे उसका त्याग किया, ये सत्य घटना है, शायद कल्याण में भी छपी थी। गुरु जी बोले वो व्यक्ति समाधिस्थ हो गया और कोई चाह बची नहीं थी, कामना बची नहीं थी, निर्विकल्प समाधि लग गई। बोले चेहरे का रंग बदल गया, पौन घंटे तक वो बैठा रहा। शरीर उसका हिल नहीं रहा था, आंखें खुल नहीं रही थी, शरीर में कोई हलचल नहीं थी। पौन घंटे तक वो समाधिस्थ होकर बैठा रहा। जब उठा तो साष्टांग प्रणाम किया। बोले गुरुदेव सच्ची शांति का अनुभव मेरे को हो गया। हाँ, ये गुरु का भी वचन।